देखो अपना पहला चैप्टर है अपना संख्या वाला। ये इसको क्या बोलोगे आप? नंबर बोलोगे। तो नंबर में आपने संख्या सीखनी सबसे पहले। देखो आप लिखना नहीं किसी ने कहा, आपकी पहले समझ लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या की बात करेंगे आप। सबसे पहली संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। या इसको क्या बोलोगे आप? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या बताओ कहां से गिना? आप एक से। जब आप एक से गिनती पढ़ोगे तो वे सारी संख्याएं कौन सी बनेगी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, एक बारी में ही याद कर दे चालो कि दोबारा मौका ना मिला अपने पढ़ने का। ठीक है, एक के बारी में याद। अच्छा बताओ सबसे पहले संख्या कौन सी होगी? इन प्राकृतिक संख्या को आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से गिनाएंगे आप? एक से। अगर आप किसी को बोले गिनती सुनाओ तो गिनती कहां से शुरू करोगे आप? एक से। एक से लगातार जो गिनती है वे सारी क्या बनेगी? आपकी प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरे नंबर में कौन आता है? पूर्ण संख्या। अच्छा ये बता, पूर्ण संख्या को आप क्या बोलोगे? होल नंबर। क्या बोलोगे इसको आप? ये प्राकृतिक संख्या एक से शुरू थी तो ये किससे शुरू हो जाएगी? जीरो से। यानी जीरो से आप संख्या की शुरुआत करोगे तो वह संख्या कौन सी बन जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपकी जीरो। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। इसके बाद 3 नंबर पे आओगा सम संख्या। या इसको बोलोगे आप इवन नंबर। अच्छा बताओ सम संख्या कौन सी होगी? और एक क्या होती है? विषम संख्या, जिसको बोलोगे आप ओड नंबर। अच्छा जो आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी है ये, इन प्राकृतिक संख्या में जो संख्या किससे भाग खाओगी? दो से। वे संख्या कौन सी बन जाएगी? आपकी सम संख्या। सबसे पहले दो से भाग कौन खाओगा? दो, फिर चार, फिर छह। यानी दो, चार, छ, 8, 10, 12, 14 इस तरह चलती रहेगी। वे सारी संख्याएं क्या बनेगी? आपकी सम संख्या। और जो दो से भाग नहीं खाई कौन नहीं खाया? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये संख्या क्या है? आपकी विषम संख्या। लग गया मेरा? यानी जो दो से पूरा भाग खाओ इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। और जो दो से भाग नहीं खाई वो क्या बनेगी? विषम संख्या। और 5 नंबर पे आओगा आपका अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या को आप क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। अच्छा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें केवल दो पाड़े हों। जिसमें केवल कितने पाड़े हो? ये दो पाड़े कौन से? या तो संख्या किससे भाग खावे? खुद से। या किससे भाग खावे? एक से। यानी आप बताओ खुद का पाड़ा हो गया, किसका पाड़ा हो गया? एक का। तो पाड़े कितने बन गए? यानी जो दो पाड़े था भाग खाओगे इसको क्या बोलोगे आप? अभाज्य। अगर दो पाड़े कहे हैं तो शुरू भी कैसे होगी? और दो के बाद जो खुद से भाग खावा कौन है? फिर कौन सा है? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह चलती रहोगी। देखो दो किसके पाड़े में आवा है? दो के में आवा हो रहे एक के में आ। तीन किसके पाड़े में आवा है? तीन में और एक में। 5 किसके में आवा है? और 7 किसके में आवा है? ये ऐसी संख्या है जो और किसी के पाड़े में नहीं आती। इनको क्या बोलोगे आप? अभाज्य। क्या बोलोगे? तो अभाज्य में कितने पाड़े चाहिए आपने? दो पाड़े। कितने पाड़े चाहिए? और शुरू भी कहां से होगी? दो से। दो के बाद कौन सा होगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। और 6 नंबर पे आओगा भाज्य संख्या। ये इसको बोलोगे आप कंपोजिट नंबर। बताओ कौन सी है भाज्य संख्या? जिसमें तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा पाड़े हो, तीन या तीन से अधिक पाड़े हो तो आप ये सीधा सा क्या कह सकते? कितने पाड़े हो? तो 4 पाड़े। तो शुरू भी कहां से हो जाएगी? वो 4 से। ठीक है, कैसे शुरू होगी में? यानी अभाज्य में आपने कितने पाड़े चाहिए थे? 2। तो शुरू कहां से हुई? और भाज्य में कितने पाड़े चाहिए? 4। तो शुरू कहां से होगी? जो इनसे अलग बची, जो और पाड़े से भी भाग खावे कौन सी है वे? 6 होगी। इसके बाद 8 बच गया, 9 बच गया, 10 है, 12 है, 14 है, 15। ये बचती सारी संख्या क्या बनेगी? भाज्य। क्या बनेगी ये? या इसको क्या बोलोगे आप? कंपोजिट नंबर। सवाल किस तरह आवेंगे पेपर में? किस तरह भी ऐसी प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो 10 क्या लिखनी पड़ेगी? आपने भाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी और भाज्य संख्या आपका याद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर पे कौन सा होगा? सह अभाज्य।
क्या बोलोगे आप, सह अभाज्य। यही कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे आपने पढ़ना, कोई भी संख्या इकट्ठी दे दी, 2 और क्या दे दिया, या 4 और क्या दे दिया 8, या 5 10 और क्या दे दिया 3। ये संख्या ऐसे दी जाओगी, या तो 2 या कह दी जाओगी 3 या कह दी जाओगी 4। अच्छा ये बताओ, 2 और 3 को कौन सा पाड़ा भाग देवे है, ये किसे का पाड़ा में कुन यहाँ किसका मांगे सिर्फ, और एक का पाड़ा क्या है, गिनती जो पढ़ाओ किसका पाड़ा हुआ है, एक का। इसके बाद 4 और 8 को कौन भाग देवे है, 2 भी भाग देवे, इनको 4 भी भाग देवे है। अच्छा इन तीनों संख्याओं को कौन भाग दे रहा है, एक का। 5 के पाड़े में 2 आवा है, 3 नहीं आता, 3 कोई भाग देने वाला कौन है, सिर्फ एक है। तो जिन संख्याओं को भाग देने वाला किसका पाड़ा हो, एक का, तो वे संख्या कौन सी बनेगी। और जो भाग दिया करा है, भाग देने वाले को क्या बोलिया करा, HCF। क्या बोलिया करा, हाँ। तो जिन संख्याओं का HCF कितना मिलेगा, एक, वे क्या बनेगी आपकी सह अभाज्य। क्या बनेगी वे, ये 4 8 को 2 या 4 भाग देवे तो ये संख्या सहभाज्य नहीं है। ऐसी संख्या बने जिसको भाग देने वाला किसका पाड़ा होगा, और भाग देने वाले को आप क्या बोलो हो, HCF, और भाग लेने वाला कौन बनेगा, LCM। ठीक है, तो ये क्या बनेगी आपकी सह अभाज्य। तो सबसे पहले बताई प्राकृतिक संख्या गिनती कहां से पढ़ा, हाँ पा 1 से। इसके बाद प्राकृतिक संख्या में 0 लगावांगे तो क्या बन जाएगी, और प्राकृतिक संख्या में से जो 2 से भाग खाओगी वे क्या बनेगी, सम संख्या। और जो 2 से भाग नहीं खाई वो क्या है, और अभाज्य में कितने पाड़े चाहिए, 2। शुरू कहां से होगी, और भाज्य में कितने पाड़े चाहिए, 4। तो शुरू कैसे, या पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, और सबसे छोटी अभाज्य है। अभाज्य का नाम बड़ा है, छोटे अंक से शुरू हुआ है, और इस भाज्य का नाम छोटा, ये बड़े अंक से शुरू हुआ है। और इसके बाद सहभाज्य क्या बनेगी, जो संख्याओं को भाग देने वाला किसका पाड़ा हो, एक का, उसको क्या बोलोगे आप, सह अभाज्य, या इसको क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी बताओ, एक होती है प्रीमिय संख्या, ये इसको क्या बोलोगे आप, रेशनल नंबर। और एक क्या होती है अप्रीमिय संख्या, जिसको क्या बोलोगे, इरेशनल। अच्छा आपने पढ़ा होगा, जैसे जहाँ पे 2 लिखा है, इसके नीचे क्या लगा इसका, हाँ एक, जो संख्या ऊपर भी हो और कहाँ हो, नीचे भी हो। जैसे यहाँ पे 5 बटे क्या लिखा है, 7। ये ऊपर वाली संख्या को क्या बोलो आप, अंश, नीचे वाले को क्या बोलो हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा ये बटे वाली संख्या जो होती है इसको क्या बोलोगे आप, प्रीमेय और अप्रीमेय। और एक लिखा भी पाव, इसको पी बटा क्यों लिखा पाओगा, और साथ में क्या लिखा पा कि क्यों क्या मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यू नॉट इज इक्वल टू किसके बोलेगा, 0 के, यानी 0 के बराबर क्यू का मान नहीं होना चाहिए। या p बटे क्या हो जाएगा, a बटा b लिख देगा, और क्या लिखेगा, b बराबर नहीं है किसके, क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आओगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, इनफिनिटी। क्या बन जाएगा, किसी भी संख्या को आप 0 से भाग दोगे तो उसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, या इसको क्या बोलोगे, अपरिभाषित। अगर आप 2-3 रूल है ये, अगर किसी संख्या के ऊपर 0 है तो आंसर क्या होगा, अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो क्या बनेगा, इनफिनिटी। अगर किसी की पावर 0 है तो क्या बनेगा, 1। ये ध्यान रखना है। तो हमेशा 0 नीचे कभी नहीं होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, अपरिभाषित। अच्छा जो बटे में संख्या है हमें क्या बनेगी आपकी, प्री में भी और अप्री में भी। ये अकेला 2 लिखा है, इसके नीचे क्या लगा इसका, हाँ पा, तो इसका आंसर भी आएगा अपने पास, और क्या आएगा इसके पास, हर भी। क्या 1 का पढ़ा में 2 आओगा, 1 का पढ़ा क्या, जो गिनती पढ़ा हो किसका पढ़ा है, 1 का, तो भाग हो जाएगा 1 का पढ़ा में। अगर आप 5 बटे क्या लिखो हो 2, तो ये कितना हो जाएगा भाग देने के बाद, यानी भाग तो होया है पूरा, भाग होना चाहिए, तो भी क्या बनेगी आपकी वो प्रीमेय संख्या। अगर आपको लिखा है 20 बटे में 3, क्या लिखा है, अगर आप इसको बार बार भाग दोगे तो बार बार क्या होगा, इसके बाद 6 आओगा, बार बार वही अंक रिपीट होगा। जो अंक पॉइंट के बाद बार बार एक जैसा आवे है तो भी क्या बनेगी वो प्रीमेय संख्या।
अगर आप ये बार बार अंक की वजह से क्या लगाए देकर हाँ बार क्या लगाए जहाँ, तो जिन संख्याओं पर बार मिलेगा वही संख्या भी क्या बनेगी आपकी प्रीमिय संख्या। बार वाली संख्या हमेशा क्या होती है आपकी प्रीमिय संख्या। जैसे ये भी दे देगा 2 पॉइंट में 3 4 दे दिया, 3 4 पे क्या लगा दिया बार, तो भी की संख्या कौन सी है वो प्रीमिय संख्या। अगर आपको वर्गमूल पूछेगा 81 का वर्गमूल बताओ कितना वह है, 49 का कितना वह है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल भी आओगा वे भी संख्या क्या बनेगी आपकी प्रीमिय संख्या। ठीक है बात। तो आपने समझना है जो पूरा भाग होगी चाहे पॉइंट में भाग हो या पॉइंट का बाद एक जैसा अंक आवे या जिन अंकों पर क्या लगा पाओगा बार, तो ये संख्या क्या बनेगी आपकी प्रीमिय संख्या। और जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा वही भी क्या बनेगी आपकी प्रीमिय संख्या। अप्रीमिय में देखो आप एक पाई लिखा, पाई किसमें होता है मैथ में डिग्री में, तो पाई का नाम क्या होता है रेडियन। इस पाई का नाम मैथ की भाषा में क्या होता है रेडियन। और एक रेडियन में क्या डिग्री हुआ है 180। आपको पूछा जाओगे कि पाई की वैल्यू क्या है, क्या पाई की वैल्यू 180 डिग्री कितनी है वो। अगर पाई का मान पूछेगा तो मान मैथ में क्या रखा है इसका 22/7, और 22 को 7 से भाग दो क्या हुआ है 3.14। इसके बाद एक जैसा अंक नहीं आंदा, अगर एक जैसा अंक आवे तो क्या बन दी वह, लेकिन एक जैसा अंक नहीं आवे तो वह क्या बढ़ेगी, तो 3.14 क्या है आपका एक अप्रीमिय, और 22/7 भी क्या है आपका अप्रीमिय, और पाई भी क्या है आपका अप्रीमिय। पाई ही पूछेगा आपने कि पाई क्या है, पाई क्या है एक अप्रीमिय संख्या, और पाई का रेडियन के हिसाब से क्या डिग्री के बराबर हुआ है 180। अच्छा ये बताओ 3 पाई किसके बराबर होगा बताओ। इस एक पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 180, गुणा में क्या लग गया 3 कितना बन गया 540 कितना बन गया, और पंचभुज के कोणों का जोड़ भी कितना हुआ है 540 कितना हुआ है, किसका योग हुआ है पंचभुज का, किसका हुआ है ये त्रिभुज का योग कितना हुआ है 180, चतुर्भुज का कितना हुआ है 360, पंचभुज का कितना हुआ है। तो आपने 18 का पढ़ा पढ़ना, 18 एकम 18 दूनी 18 तिया 18 चौका 18 पंजे, सिर्फ एक क्या लगानी है आपने 0। ये पहले किसका होगा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद पंचभुज, पंचभुज के बाद षटभुज, षटभुज के बाद सप्तभुज, फिर क्या होगी अष्टभुज, फिर क्या होगी नवभुज, फिर क्या होगी इस तरह पॉलीगन या बहुभुज चलते रहेंगे आपने। ये सिर्फ किसका पढ़ा चलेगा आपका 18। ठीक है, तो ये आगे आ गया जिसे वर्गमूल करोगे आप, क्या 7 का वर्गमूल हुआ है पूरा, क्या 3 का वर्गमूल हुआ है, क्या 2 का 30 का वर्गमूल पूरा ना निकले तो भी क्या बनेगी वो अप्रीमिय संख्या। है की बात समझ, प्रीमिय और अप्रीमिय। जो पूरा भाग होगी वो क्या बनेगी, जिन संख्याओं पर बार मिलेगा वे भी क्या बनेगी प्रीमिय संख्या, और जिसका वर्गमूल निकलेगा वे भी क्या बनेगी प्रीमिय। और जो भाग ना आवे पूरा पूरा या पॉइंट का बाद एक जैसा अंक नहीं आवे तो क्या बनेगी वे। और अच्छा बताओ 3.14 क्या है और पाई क्या है अप्रीमिय, और वर्गमूल 7 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 2 भी क्या है आपके अप्रीमिय, क्योंकि इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। अच्छा इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट ये पूर्णांक, इसको क्या बोलोगे आप इंटीजर। अच्छा बताओ पूर्णांक क्या थे, आपको समझा दे बीच में क्या होती है आपकी 0 जो उदासीन होती है न्यूट्रल होती है। इसके बाद यहाँ प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 कहाँ तक जाओगे प्लस के अनंत तक। यहाँ किसका होगा माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3 और माइनस के कहाँ तक। तो ये सारे संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो सारे क्या हैं, जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं वे सारे नंबर क्या होते हैं आपके पूर्णांक, क्या होते हैं पूर्णांक। अच्छा प्लस वाले कहाँ से शुरू है प्लस के और कहाँ तक खत्म है ये, तो ये प्लस को क्या बोलोगे आप धनात्मक, क्या बोलोगे ये कौन से पूर्णांक बन गए आपके धनात्मक या क्या बन गए पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस वाले कहाँ से -1 से माइनस के अनंत वाले, और माइनस को क्या बोलो ऋण, ऋणात्मक क्या बन जाएंगे ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएंगे आपके। ये इसको क्या बोलोगे आप नेगेटिव इंटीजर। ये 0 ना प्लस में है ना माइनस में, ये क्या है आपकी उदासीन है। तो आपका पूछा जाएगा ऐसा पूर्णांक बताइए जो ना तो धनात्मक में है ना ही ऋणात्मक में है, कौन सा है वो 0 है, कौन सा है वो
और सबसे छोटा अगर आप ये पूछांगे माइनस का 7 बड़ा या माइनस का 1, जितने माइनस में जाओ उतने क्या होंगे, छोटे होंगे, इसलिए सबसे बड़ा क्या होगा, माइनस का 1। यही आपका सीटी पेपर में आया भी था। ये 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे छोटा या बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। किसका था सवाल, ये तेरा था, ठीक है। तो इसके बाद आपने याद रखना है, देखो अब आपको 4-5 प्रश्न पूछांगे। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। माइनस साला में सबका बड़ा अंक कौन सा है, -1, कौन सा है। और माइनस साला में सबका छोटा कौन है, माइनस के इनफिनिटी। ये पूछेगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बता कौन सा है, कौन सा है। प्लस साला में सबसे छोटा, प्लस में बढ़ते जावे है, तो सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, प्लस के इनफिनिटी, ठीक है। और आगे क्या पूछेगा आपको, ऋणात्मक पूर्णांक का क्या पूछेगा, वर्ग, क्या पूछेगा, या क्या पूछे, वर्ग में कै वर्ग गुणा और घन में कै वर्ग गुणा की संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से है, माइनस वाले, माइनस का कोई भी अंक उठा लिया, माइनस का 4 उठा लिया। अगर आप इसका वर्ग करोगे और एक बार क्या करोगे घन, तो इसने पूछा आंसर आपका प्लस में आओगे या माइनस में आओगा, तो बताओ कैसे आओगा। आपको एक ही याद रखना है, जो इसकी पावर है, जो शक्ति है, जो घात अगर क्या है वो सम है, क्या है वो, तो आंसर क्या में होगा। अगर वो पावर किस में है, विषम में है, तो आंसर क्या में होगा, ठीक है बात। जे आपके एक सवाल दे दिया -1 की पावर कितनी है, 31, कितनी है, तो इसका उत्तर बताओ प्लस में आओगे या माइनस में होगा, किस में होगा, क्योंकि ये पावर किसकी है, विषम संख्या, क्या है ये, तो आंसर क्या में होगा इसका, माइनस में। अगर सम है तो किस में होगा, प्लस में, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, पूर्णांक थे। एक पूछेगा ट्रिपलेट नंबर या त्रियक संख्या पूछेगा, ये कौन सी होती है। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज सिखाई जावे है, अगर ये भुजा कितनी है 3 मीटर, ये कितनी है, तो ये कर्ण की लंबाई कैसे निकाल लोगे आप, इसका भी क्या करोगे वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 16, इस 16 9 को जोड़ो क्या बन गया 25, 25 का वर्ग हुआ है 5 का। फिर त्रिक संख्या है, ट्रिपलेट नंबर हुआ है। भाई कोई भी आपको संख्या दी जाओगी 3 या क्या दी जाओगी 5 या की 6 7 या क्या है 8 या 5 है 6 और कितना है 7, इन तीनों में से बताना है कौन सा ट्रिपलेट नंबर है। तो आपने क्या करना है, सभी का वर्ग करना है। 3 का वर्ग बताओ क्या बनेगा 9 और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग, कोई भी दो छोटों के नंबरों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो आप देखो 16 और 9 कितना बन गया 25 बराबर किसके है, तो ये क्या आपका ट्रिपलेट नंबर है। अच्छा यहाँ करोगे 6 का वर्ग क्या बनेगा 36, 7 का और 8 का क्या बनेगा, इनका जोड़ 64 के बराबर होगा, होनी आ, तो ये संख्या नहीं है। अच्छा इसका करोगे 5 का वर्ग और 6 का और 7 का, ये जोड़ तो नहीं बराबर आओ इसके भी, तो नंबर कौन सा था आपका, पहले वाला। ये क्या आपका ट्रिपलेट नंबर या त्रिक संख्या बनेगी, ठीक है। एक होती है आयोटा वाला, देखा आप इस संख्या लिखी 2 प्लस में 3, ये निशान जो लाई किसका, आयोटा है, ये आयोटा, ठीक है। 11वीं 12वीं में आवे है आयोटा, 2 प्लस में क्या है 3 आयोटा, जिसके साथ ये संख्या ये आयोटा लग रहा है वो नंबर एक दूसरा नंबर, ये नंबर कौन सा आपका, रियल संख्या आपकी, ये वास्तविक संख्या आपकी, ये तो वास्तविक संख्या जो आपने पढ़ी है, ये कौन सा इमेजिनरी नंबर, कौन सा है ये इमेजिनरी नंबर, ये इसको बोलोगे काल्पनिक नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है आपका ये, जिसके साथ क्या लग पाओगा आयोटा। और इस पूरे नंबर को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इतना आवे को नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया आपने, जिन संख्या के साथ आयोटा नहीं है वो कौन सा अपना वास्तविक संख्या, जिसके साथ ये लगा वो क्या बनेगा आपका इमेजिनरी या क्या बनेगा अवास्तविक बोलो, या उसको क्या बोलोगे काल्पनिक नंबर। इस आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, वर्गमूल -1, किसके बराबर हुआ है
वर्गमूल -1। अगर आप इसका वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, क्या रह जाएगा -1, क्या बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रखना इसका विषय। अब इसके सवाल जो है ये देखो आप। अच्छा, भाग के नियम देखो आप। सबसे पहले किसका नियम आओगा? 2 का। अच्छा, 2 से बता कौन सी संख्या भाग खाओगी? जिसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 0, 2, 4, 6, 8। वह किससे भाग खावेगी? जैसे आपको ये संख्या दे दी है, ये इसका लास्ट अंक कितना है? तो लास्ट अंक चाहे ये हो, चाहे आप ये कह कहा 2 से भाग कौन सी खाओगी? इसका लास्ट का एक अंक किससे भाग खाओगा? 2 से। क्या ये 4 2 के पहाड़े में आओगा? आओगा ना। तो यह पूरी संख्या किससे भाग होगी? 2 से। अगर आप ये संख्या लिखोगे 31, 31 खाओगा 2 से भाग, इसका लास्ट अंक कितना है? 1, और 1 2 के पहाड़े में नहीं आवा, तो क्या संख्या 2 से भाग नहीं खाओगी। अच्छा, 2 दूनी कितना आवा है? अगर आपने 2 में लास्ट के कैंग देखे हैं 1, तो 4 में लास्ट के कैंग देखोगे आप 2। कितने अंक देखोगे? अगर दोनों अंक 4 से भाग खावे तो पूरी संख्या किसका भाग खावेगी? देख, 4 दूनी 8 भाग खाएगी। अच्छा, जैसे आपने संख्या लिखी 427, 427 में क्या देखोगे आप? 27। क्या 27 4 का पड़ामा होगा? 4 छिका कितना हुआ है? 24, और 4 सते 28 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4 से भाग नहीं खाओगे। अच्छा, 2 दूनी 4 है, 4 दूनी क्या बनेगा? तो 8 में लास्ट के क्या देखोगे आप? अब आपने 3 अंक देखने हैं। 3 अंक भाग खाने चाहिए किससे? 8 से। तो किससे भाग खावेगी? 8 से। ठीक है, तो 2 का नियम क्या बन गया आपका? लास्ट का कैंग भाग देना है 1, और 4 में लास्ट के 2, और 8 में लास्ट के 3 भाग। युवा हाथ पैर नीचे इसमें, तेरे वर्गे वीडियो खराब भी रहेगा। इसके बाद जैसे देखो, आपने 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, और 4 को क्या लिख सको आप? 2 की 2, और 8 को क्या लिख सको हो? यानी 2 के नियम में आपने कितने अंक देखने हैं? और 4 के लिए क्या अंक देखने हैं? और 8 के लिए क्या अंक देखने हैं? जितनी उसकी पावर होगी उतने ही आपने क्या देखने हैं? अंक देखने हैं। जैसे आपको बोल दिया 32 का नियम क्या बनेगा? आप 32 को क्या लिख सको हो? 2 की पावर 5। तो आपने कितने अंक देखने पड़ेंगे? लास्ट के 5 देखने पड़ेंगे। जो बड़ा लेवल का सवाल आवे नहीं, वहां पे 16 का नियम भी काम करा है, जब इकाई के अंक निकालने पड़े, लेकिन आपने इतना आवे को नहीं। तो इसलिए बताए सीरीज याद होनी चाहिए। तो 2 का नियम का क्या बनागा? 2 में कितने अंक देखोगे आप? 1, और 4 में लास्ट के, और 8 में, और 16 में 4। अब देखो 3 का नियम। 3 का नियम में आपने क्या करना है? अंकों का जोड़। और वो किसके पहाड़े माना चाहिए? आप यह संख्या लिखो हो 2, 3 और 2 से 31 लिख दिया, तो इसके अंक ना जोड़ो, क्या बन गया इसका जोड़? क्या बन गया? 3 और 2 5 और 1 6। क्या इसका जोड़ 6 का पहाड़ा? 6 3 का पहाड़ा हुआ है आवे, तो किससे भाग खावेगी या? अच्छा, 3 तिया कितना हुआ है? आपने 9 में भी अंकों का क्या करना है? आपने यह संख्या लिखी, इसका जोड़ करियो, क्या बन गया? 18। क्या बन गया? क्या 18 9 के पहाड़े में आवा है? तो यह किससे भाग खाओगी या? 9 से। अच्छा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 में भी अंकों का क्या करना पड़ेगा? जोड़। 81 में अंकों क्या करना पड़ेगा? इस तरह चलेगा। तो 3 में भी अंकों का जोड़ किसका बड़ा होना चाहिए? अगर 9 का नियम करो तो जोड़ किसका बड़ा होना चाहिए? अगर जोड़ किसका बड़ा माव है? 27 पर, तो किससे भाग खाओगी? वो 27 से। और 5 का सबने पता है, 5 से वाह भाग खा, इसका लास्ट अंक क्या होगा? अच्छा, 10 से कौन सी खाओ? इसका पीछे क्या लगी पाओगी? 0। अच्छा, आगे नियम आ गया आपका 11 का। 11 का नियम बताओ क्या है? हाँ, जैसे आप ये संख्या लिखो हो, ठीक है, तो आपने पहला एक अंक लेना है, अगला छोड़ना है, फिर अगला अंक लेना है आपने, तो 7 और 2 कितने बन गए? और जो छोटे हिंती जोड़ोगे आप, ये भी क्या बन गया? अगर इनको अंतर करो, अंतर आपका क्या हुआ है? या ऐसी संख्या हुआ है जो किससे भाग खावे है? 11 से भाग खावे, तो किससे भाग खाओगी? वो अंतर भी 0 से आपने। ऐसी संख्या भी बची कई बारी जो किसका बड़ा मावेगी? 11 के में, तो किससे भाग खावेगी? वो 11। ठीक है, अच्छा और बताओ 7 का नियम बताओ किसका याद है? जैसे 7 का नियम क्या है? अगर किसी भी अंक का, अगर किसी भी अंक का कितनी बार आना? 6 बार। कितनी बार आना?
अगर कोई अंक 6 बार आवे है तो वह किससे भाग खावे है? 7 से। किससे भाग खावे है? ये दो ही नियम है। एक 3 अंक आना, अगर कोई अंक कितनी बार आवे? 3 बार, तो वह 3 और 37 से भाग, किससे भाग खाओगी? 3 और 37 से। अगर कोई भी अंक आपका कितनी बार आवे है? 3 बार, तो वह किससे भाग खाओगी? 3 और 37 तक। अगर कोई भी अंक आपका कितनी बार आवे है? 6 बार, तो वह 3 से तो खावेगी, 7 से भी खाओगी। किससे खाओगी? तो इसमें बस आपने 3 हटा देना है, किससे भाग खाओगी? 3 और 7 से। ठीक है। और 7 का नियम क्या है? दूसरा, अगर आपको कोई भी संख्या दे दी स्त्रियां, तो आपने क्या करना है? लास्ट वाले अंक को कैसे गुणा करनी है? क्या बन गया ये? 10। और इससे पहले वाले में क्या करना आपने? माइनस। तो 4 में से 0 गई, 3 में से 1 गया, 2, फिर 3, फिर कितना है? फिर लास्ट वाले को किससे गुणा? 2 से। 4 दूनी 8, फिर माइनस करोगे आप। अच्छा, 12 में से 8 गया, 4, कितना बच गया? 424। फिर लास्ट वाले कैसे गुणा? 2 से। क्या बन गया? 8, तो माइनस करोगे, 12 में 8 गया, 4, क्या बच गए? क्या 34 7 का बड़ा माँ होगा? तो नहीं खाओगे भाग। वो तो अपना पता लगता रहा, इतने बड़े सवाल नहीं बनेंगे इसके। आपने सिर्फ लास्ट वाले को किससे गुणा करनी है? 2 से। अच्छा बताओ, 6 का नियम बताओ क्या है? बताओ। 6 के टुकड़े करोगे आप, क्या बनेगा? और टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिसको भाग देने वाला किसका पड़ा हो? तो जो संख्या आपकी 2 से भी भाग खाओगी और 3 से, तो किससे भाग खाओगी? भाग आपको लिख दिया 216। इन्हें पूछ ले क्या या 6 से भाग हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपने सीधा 6 से भाग नहीं देना। 6 का नियम क्या बन गया? 2 गुणा में। तो इस पर आपने 2 का और 3 का नियम लगाना है। तो 2 का नियम बताओ क्या लाओगे इस पे? आपने सीखा 2 में क्या देखना था आपने? लास्ट अंक भाग होना चाहिए। लास्ट अंक क्या है? 6 खावे 2 से भाग। और 3 का नियम क्या था? अंकों का जोड़। जोड़ियो 6 2 8 और 1 9, तो ये भी खावे है। ठीक है। अच्छा, स्त्रिया 15 का नियम बताओ क्या बनेगा? 3 गुणा में क्या बन जाएगा? आपको संख्या दे दी 105, या पता करनी है कि आप 15 से भाग खावे है या नहीं खावे है। तो आपने नियम लगाना है किसका? 3 का और 5 का। 3 का नियम बताओ क्या है? अंकों का जोड़ 5 और 1, 6 3 का बड़ा मावे है। और 5 से चलाओगे 5 और 1, 5 का नियम क्या था? लास्ट अंक देखना था, कितना है? 5, तो 5 से भी खाओ। अच्छे बताओ, मैंने लिख दिया 215। अब बताओ या 15 से भाग खावे है नहीं खावे है? हाँ, 15 से भाग। पहला 3 का नियम लाओ। क्या है 3 का नियम? जोड़ियो 5 और 1, 6 और 2 8, 3 का बड़ा में। अरे 5 से खा भाग ये अगर 5 से भाग खाई है और 3 से भाग नहीं खाई, तो 15 से भाग भी आपने दोनों आता भाग खानी चाहिए, तो मान लेंगे आप किससे की 15 से भाग खावे। ठीक है। अच्छा, 24 का बताओ क्या बनेगा? 24 का 4 गुणा 6 भी हुआ है, 2 गुणा में 12 भी हुआ है, और 3 गुणा में 8 भी। कौन सा लेवा? 3 गुणा में 8। क्यों? इन दोनों को कौन भाग दे रहा है? इन दोनों को कौन भाग दे रहा है? इन कौन भाग दे रहा है? जिसको भाग 1 देगा वही जोड़ा आपने उठाना है। उसको ही क्या बोलोगे आप? सह अभाज्य। क्या बोलोगे? सहभाज्य। ठीक। तो ये हो गया आपके नियम सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, आगे सवाल है इसका। ये दोनों साल बताओ किस नाम है? याद है किसी का? पेपर में आया भी था, सीटी इस तरह सवाल था एक। तो देखो, आपके पास सूत्र बताए थे आपने, a प्लस बी सारा की 2, ये किसके बराबर हो बताओ? a की 2 प्लस b की 2, फिर क्या बनेगा? a की 2 प्लस b की 2 प्लस क्या बनेगा? और एक बनेगा a माइनस बी सारा की 2, तो किसके बराबर होगा? ठीक है।
देख सारा की बार 2 है, तो पहले किसकी बनेगा, ए की 2, फिर बी की 2, फिर क्या बनेगा 2ab, यहाँ भी ए की 2, बी की 2, फिर क्या बनेगा 2ab, 2ab किसका होगा माइनस का। ठीक है, और एक सूत्र बनेगा आपका ए का वर्ग माइनस किसका वर्ग, जब दोनों पे दो दो पावर लिखा अगर निशान किसका होगा, तो जिसका पर 2 का तो उसको क्या बोलो हो आप, वर्ग, क्या बोलो हो, जब दो वर्ग का बीच क्या होगा माइनस, तो एक बार किसका लिखोगे आप माइनस का, और एक बार किसका लिखोगे, चाहे पहले किसका लिखो प्लस का और बाद में किसका लिखो। ठीक है, तो आपने यही देखना है, और पावर 3 में भी आओगा। देखो पहला समझो 2.4 को क्या मानना है पर, तो ये भी क्या बनेगा a गुणा a बन गया, किसका निशान आया 1.2 क्या है आपका b, और ये भी क्या है, और निशान बीच में किसका है, इस 2.4 को क्या मान्या है a, और 1.2 को क्या मान्या है, और निशान किसका है, तो बताओ a गुणा a क्या बन गया a स्क्वायर, माइनस का निशान b गुणा b क्या बन गया, और नीचे क्या है आपका a माइनस बी क्या है। अब दो वर्गों के बीच क्या है गया, तो एक बार किसका होगा माइनस का, एक बार किसका होगा, और नीचे किसका आपका प्लस वाला, तो प्लस माइनस वाले से कौन कट गया, माइनस का नीचे आपका, तो क्या बच गया आपका a प्लस बी, क्या बच गया, तो a की वैल्यू बताओ कितनी थी आपकी, और b की वैल्यू क्या थी आपकी 1.2, तो जोड़ोगे आप 4 और 2 6, पॉइंट का पॉइंट 2 और 1, तो लास्ट आंसर कितना है इसका 3.6, कितना है गया। तो आपने तो वैसे समझा है कैसे निकल का होगा, आपको याद है देखो नीचे अगर माइनस का है तो माइनस वाला कटा है, बचा कौन सा है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाला कटा है, कौन बचा है, यानी जो नीचे है वो तो कटेगा, उसका दूसरा बचा है, अगर नीचे माइनस तो माइनस वाला कटेगा, बचा कौन गा प्लस वाला, अगर नीचे प्लस है तो प्लस वाला कटेगा, बचा कौन गा माइनस वाला। तो इस सवाल में देखो आपने क्या सीखना, आपने सीधा अगर किसी भी संख्या की गुणा कितनी बार है, अगर संख्याओं की गुणा 2 बार है तो आपने निशान कहाँ देखना है, नीचे, नीचे निशान किसका है, तो आपने इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है प्लस कर देना, उत्तर आ जाएगा आपका कितना आएगा 3.6, वही आओगा 3.6। कब, जब आपकी गुणा कितनी बार पाओगी 2 बार, तो निशान कहाँ देखना है नीचे, अगर नीचे माइनस है तो दोनों ने क्या कर दोगे आप प्लस, अगर यहाँ देखो ये संख्याओं की गुणा कितनी बार है आपकी, तो निशान नीचे देखो किसका है, तो अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपने माइनस, 8 में से 3 गया और 5 में से 1 गया 4, क्या आंसर आ जाएगा 4.5, लग गया मेरा। तो ये देखो आपने अगर संख्या 2 बार गुणा में है तो निशान कहाँ देखना है नीचे, माइनस है तो क्या करना है प्लस, प्लस है तो एक कई बार सवाल ऐसा भी दे देगा आपने नीचे नहीं दिया जाओगा आपको, ऐसे ऐसे कैसे दे देगा आपको, ये दे दिया आपको 7.1 दे दिया नीचे आपको, ये सवाल दे दिया। अब देखो आप नियम तो वही है, संख्याओं की गुणा कितनी बार है, आपकी संख्या की गुणा 2 बार है तो निशान कहाँ देखना था नीचे देखना है, नीचे प्लस है तो क्या करोगे, और माइनस है तो प्लस करोगे। अब ये नीचे तो इसने अकेली संख्या दे दी, तो बताओ क्या है 7.1, हाँ तो आपने ध्यान देना इसने 7 एक संख्या दी गई है, तो उसको देखो आप क्या उन दोनों का जोड़ लिखा गया है या दोनों का अंतर लिखा गया है, ये संख्या देखो दोनों से क्या है बड़ी है, यानी दोनों का क्या कर रखा है यहाँ पे प्लस कर रखा है, जोड़ रखे, इसका मतलब ये अगर जोड़ रखे है तो आपने कौन सा नियम लाना है माइनस वाला, नीचे निशान किसका है गया आपका प्लस का रखे नहीं है, तो क्या करने इस वाला में आपने माइनस करने है, लग गया मेरा। ठीक है, अगर आपकी संख्याएं कितनी बार है, अगर आपकी संख्याएं कितनी बार देगा 3 बार दी जाओगी, तो नीचे कुछ भी संख्या दी जाओगी ऐसे, ये सवाल दे दिया। अब बताओ आपके सवाल में संख्या की गुणा कितनी बार है, अगर संख्याओं की गुणा कितनी बार होगी 3 बार, तो निशान कहाँ देखोगे ऊपर, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का। कब, जब संख्या कितनी बार पाओगी, अगर संख्या आपकी कितनी बार है 3 बार संख्या दी गई तो निशान ऊपर ही देखना है, माइनस है तो इनको क्या करोगे आप माइनस ही करोगे, अगर यहाँ प्लस है तो क्या करोगे इनको प्लस करोगे, आ गया समझ। ठीक है, लिखो भी आप सवाल आपके करिए।
हो गए सबके मिलावा। देखो भी पहले वाले में बताओ गुणा कितनी बार दी है। अगर गुणा 2 बार दिए तो निशान कहाँ देखोगे, नीचे किसका है। तो आपने क्या करना था, प्लस 9.8 में क्या प्लस करोगे, तो आप प्लस करोगे 8 के साथ क्या हो गए 15 का 5 ऐसी लग गया 1 9 और 1 10 और 1 कितना आ गया 11.5। यहाँ संख्याओं की गुणा कितनी बार है, निशान कहाँ देखोगे, तो आप क्या करोगे इसमें से माइनस करोगे, तो 12 में से 9 गया और यहाँ कितने बच गए 6 में से गया 5 कितना आ गया 5.3। ठीक है, यहाँ संख्याओं की गुणा बताओ कितनी बार है। अगर 3 बार गुणा देगा तो निशान कहाँ देखना था, ऊपर माइनस है तो क्या करोगे, आपने 1.4 में से 1.2 क्या करना है, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से गई 0 कितना आएगा 0.2। यहाँ संख्याओं की गुणा कितनी बार है, निशान कहाँ देखोगे, प्लस है तो क्या करोगे, आपने 7.4 में क्या जोड़ना है, तो 8 और 4 कितना बन गया 12 ऐसी लग गया 1.7 और 1 8 और 1 कितना बन गया 9। ठीक है सारे आगे इस तरह हो जाएगा। अच्छा सवाल देखो, कई बार ऐसा भी सवाल दे देगा आपका, पहले आपके छोटा एक नियम समझाऊंगा मैं। अच्छा आपने इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल क्या निकालना है, और एक ऐसी ही संख्या दे दी आपको, इसका क्या निकालना है घनमूल। यहाँ कुछ ना लिखा तो भी वर्गमूल है, अगर यहाँ 2 लगा होगा तो भी क्या है, अगर यहाँ 3 लगा होगा तो क्या बनेगा घनमूल। तो आपने वर्गमूल करना है, किस नाम है सवाल दोनों ये, तो आप 4 का वर्गमूल करोगे, 4 किसका वर्गमूल हुआ है, यानी 4 किसकी 2 बार गुणा करने से आवा है, और वर्गमूल में अगर आप 2 बार गुणा करो हो तो जोड़े भी कितने के बनेंगे 2 के, पॉइंट के बाद जोड़े बना 2 के ये बन गया 2 के की क्या बन गए जोड़े, तो 2 बाद पॉइंट एक तो खुद एक क्या लगा होगी 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.02, और पॉइंट से पहले 0 लाभ इसका नहीं भी लगा सकते आप। इसका घनमूल करांगे तो 8 देखो किसकी 3 बार गुणा करने से आवा है, किसकी से होगा, क्योंकि आप 2 की आप 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 2 आवा है, और घन में 3 बार गुणा करी है तो जोड़े कितने के बनेंगे 3 ना, एक तो ये बन गया और एक ये क्या जोड़े बने हैं, तो आपने 2 या बाद फिर क्या लगाना है पॉइंट, ये आपका वर्गमूल भी हो गया और घनमूल भी हो गया। अब इस सवाल का मकसद क्या था, देखो सवाल आपने करना ही, लिखो सवाल। ये सवाल दिया, हो गया कितना आया, हो गया। देखो भी ये इसकी गुणा बताओ कितनी बार है 3 बार, इसकी गुणा है नहीं 3 बार, इसको 3 बार बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, इसका आप घनमूल निकालोगे 27 की इसकी 3 बार गुणा करने से आ रहा है, और जोड़े कह के बनाओगे 3 ना का कितना जोड़ा बनाया है एक, तो एक बात क्या लग जाएगा पॉइंट शुरू में क्या लेस को हो तो ऊपर कहेगा चढ़ाई दोगे 3, यानी ये 0.3 की गुणा थी कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब आप क्या करोगे 3 बार गुणा है, अगर 3 बार गुणा दे जाओगी तो निशान कहाँ देखना था, ऊपर किसका है, तो आप 1.4 में से 0.3 क्या करोगे माइनस, 4 में से 3 गया और 1 का कितना है 1. ठीक है, आ गया समझ। 3 बार गुणा में कहा निशान देखना है आपने, ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अच्छा ये बताओ आप, आपके पास 2 सूत्र है, a प्लस बी सारा की 2 और a माइनस बी सारा की 2, एक बार आपने इसका क्या करना है जोड़, एक बार क्या करना है अंतर, तो बताओ जोड़ किसके बराबर होगा इसका,
नई चीज तो कौन है, बताओ है किसी ने मेरा? आप इसको खोल लोगे आप, इसका मतलब क्या है, a की 2 प्लस क्या बनेगा b की 2, फिर क्या बनेगा 2ab प्लस का निशान, इसको खोलोगे a की 2 फिर क्या बनेगा प्लस b की 2 और 2ab किसका होगा, इस माइनस की वजह से 2ab ही माइनस का होगा आपका। अब इसको देखो, आप जोड़ रहे हो तो प्लस का निशान लगाया है, प्लस का 2ab से कौन घट गया, तो a की दो कितनी बार हो गया आपका 2 बार, और b की 2 भी कितनी बार हो गया, तो क्या आंसर मिला आपने 2 बार a की 2 और 2 बार या आप इसमें से 2 कॉमन निकाल, इसको क्या बन जाएगा a की 2 प्लस b की 2, ठीक है। और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये सारे निशान माइनस के हो जाएंगे आगे वाले, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, और जो माइनस वाला किसका हो जाएगा। अब a की 2 से क्या कटेगा, a की 2 और b की 2 से, तो ये बचेगा आपके पास 2ab और 2ab क्या बन जाएगा 4, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, जब इन दोनों सूत्रों को आप क्या करो हो, जोड़ो हो, क्या करो हो, तो आंसर किसके बराबर आओगे, याद रखना है 2 के। जब आप इन दोनों सूत्र को क्या करो हो, माइनस करो हो, तो किसके बराबर आओगे 4 है, ये आंसर आ। जोड़ने पर संख्या बड़ी आनी चाहिए नहीं, लेकिन छोटी आओगी 2, और घटाने पर क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगी बड़ी आओगी, रह जाएगा ध्यान में। ये सवाल दिए जाओगे आप तय कैसे, देख सवाल लिखा इसका, देखा आप एक सवाल लिखा देखो, 3.4 प्लस में 1.2 की 2 प्लस का निशान 3.4 माइनस 1.2 की 2, और नीचे लिखा है 3.4 गुणा 3.4 प्लस में 1.2 गुणा 1.2, और एक लिखा 1.7 प्लस में 1.2 का स्क्वायर माइनस का निशान 1.7 माइनस 1.2 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है आपका 1.7 गुणा में 1.2। ये आपने नहीं तो सवाल क्या करना, खोलना पड़ता है, इसको आप जोड़ोगे फिर कितनी बार गुणा करोगे 2 बार, इसको क्या करोगे माइनस करोगे, कै बार गुणा करोगे, फिर इसको आपस में जोड़ोगे, नीचे वाली गुणा करोगे, फिर भाग दोगे। लेकिन आपने याद रखना है ये 3.4 को क्या मानोगे आप, और ये क्या है आपका b, ये a हरी क्या है a प्लस b का क्या हो रहा है, ये a हरी क्या है आपका b, ऊपर क्या है स्क्वायर है, ये a है माइनस क्या है b का स्क्वायर है ये बात समझ। जब आपने पता लगी a प्लस b का स्क्वायर है, ये a माइनस है, एक सूत्र किसका है प्लस का और एक किसका है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो अब ये जोड़ रहे हैं, तो ऊपर ये बताओ, आपने बताया किसके बराबर होता है, 2 बार a की 2 प्लस b की 2 का बराबर हुआ है, और नीचे क्या बन गया a गुणा a प्लस b गुणा क्या बन गया a की 2 प्लस b की 2, तो आपस कटे जाओ क्या आंसर आ जाएगा। तो यही समझा था आपने, अगर सवाल में दोनों सूत्र जोड़ रखे हो तो क्या आंसर आओगा, अगर माइनस कर रखे तो क्या आंसर आओगा 4। इस सवाल में बताओ ये सूत्र कौन सा है, बताओ इसमें प्लस वाला है ना, जोड़ रखे हैं, ये प्लस वाला ये किसका है, और दोनों जोड़े हैं, तो इस पूरा सवाल का आंसर क्या बनना था आपने 2, बस यही बताया था आपको। इस सवाल में बताओ ये सूत्र किसका है और ये किसका है, अब क्या कर रहे हैं, तो ये सारा का आंसर क्या निकल का होगा, ये याद रखना आपने, लग गया मेरा। क्योंकि ऐसे सवाल नहीं देख सकते, ट्रिक ना बनेगी इतना कम 10-12 मिनट लग जाएगी, फिर भी गलत भी हो जाएगी बड़ा, तो सवाल ट्रिक यही दी जाओगी आपको, अगर जोड़ रखे तो किसके बराबर आओगा 2 का, अगर माइनस करें किसके बराबर आओगा 4, ठीक है आगे समझ। एक सूत्र किसका बनेगा a प्लस b का, और एक किसका बनेगा a माइनस b का, जब जोड़ा है तो क्या आंसर आओगा 2, जब माइनस करें तो क्या होगा 4, ठीक है। और एक सवाल दे दिया, जो टीजीटी का पेपर होगा उसमें हर सवाल सेम यही सवाल होगा, इसमें गुणा कितनी बार है 4 बार, इसमें कितनी बार है 3 बार, 2 बार। तो आपने ये भी सिखाया था, आपने 2 पावर वाला भी सीख लिया, 3 वाला भी सीख लिया, अब कौन सा है गया 4 वाला। 4 बताओ, इस 1.4 के 4 क्या कह रहा है
इस 1.4 की आपने कितनी बार गुणा करनी है? 4 बार। कै बार गुणा करनी है? 4 बार। इसकी भी गुणा कै बार लिखनी है? 4 बार। नीचे इसकी गुणा कितनी बार लिखनी है आपने? 2 बार। तो 2 बारी से 2 बारी कटे जाओगा, कट जाएगा 2 बारी। तो कितनी बार रह गया आपके पास? 1.4 गुणा क्या रह गया? आपको लिख के नहीं काटना, वैसे ही पता आपने। यहाँ बताओ 1.1 को कितनी बार लिखना है, और यहाँ 1.1 को क्या बार लिखना? 2। तो 2 बार इसे कटे जाओगा, कितनी बार रह जाएगा यू भी? ठीक है। अब आपने नियम सिखा था, जब आपकी गुणा कितनी बार हो? 2 बार, तो निशान कहाँ देखांगे? जब 2 बार गुणा हो तो निशान कहाँ देखना था? नीचे। नीचे किसका है? तो आप क्या करोगे? माइनस है तो क्या करोगे? प्लस। प्लस है तो, लेकिन आपने गुणा करनी पड़ेगी। अब आपको 1.4 नहीं है, 14 मान लो इसको, पॉइंट को भूल जो। 14 गुणा 14 कितना बनेगा? अच्छा, गुणा करी है, 1 पॉइंट इसका था, 1 इसका, 1 रेखा हो गए, तो पीछे से 2 या बाद क्या लगाए दोगे? पॉइंट। अच्छा, प्लस का निशान है, 11 गुणा 11 कितना बन गया? 1 इसका, 1 इसका, क्या बाद आ जाएगा? तो आप इसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब संख्या कै बार गुणा में दे होगा? 4 बार। लिखो आप सवाल लेकर। करो। कितना टाइम हो? देखिए टाइम देखिए। अरे इसमें है 48। हो गया? हो गया? हो गया? है? देखो आप, ये 5 4 बार गुणा खड़ी है, इसकी कै बार? तो 2 बारी से 2 बारी कटे जाओ, कितनी बार रह जाएगा? ये 2 बारी बच जाएगा आपके पास। अच्छा, ये कितनी बार गुणा लिखनी? इसकी 4 बार। यहाँ लिखनी है 2 बार, तो 2 बारी से 2 बारी कट जाएगा, कितनी बार रह गया आपका? 2 बारी गुणा बच जाएगी। और जब संख्याओं की गुणा कितनी बार हो? 2 बार, तो निशान कहाँ देखना था? नीचे। नीचे किसका है? तो क्या करोगे अब? अच्छा, 15 गुणा 15 क्या बनेगा? और 1 इसका, 1 इसका, क्या बाद पॉइंट? अच्छा, 12 गुणा 12 क्या बन गया? 1 इसका, क्या बाद लग जाएगा? अब इसमें से क्या करना है? तो माइनस करोगे आप। देखो 2.25 में से क्या माइनस करोगे? 1.44। 5 में से 4 गया, और 12 में से 4 गया, और यहाँ 1 में से गई 0। क्या आंसर आएगा? 0.80। ठीक है, ये हो जाएगा। रोक दी इसमें।